हेलो गाइस, आई थिंक ये हमारी पहली क्लास है और पहले मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन 11th क्लास में ये हमारी फर्स्ट क्लास हो रही है जो मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा रहा हूँ। अब तक मैंने सिर्फ आपको पीपीटीज के थ्रू पढ़ाया है ऑनलाइन क्लासेस में। अब मैं थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट होना चाहता हूँ और पाइथन से थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। देखो, 11th में हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, डेटाबेस है और थोड़ा सा हमारा पार्ट पाइथन का है। तो फंडामेंटल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं डेटाबेस की। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा उसको डीपली आपको पढ़ाना चाहता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूं। व्हाई वी नीड ऑफ डेटाबेस, वाई वी नीड ऑफ डेटाबेस। ओके, देखो, आप कोई सी भी एप्लीकेशन ले लें, आप चाहे ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर ले लें, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन ले लें, सब में ही डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। अब डेटा को स्टोर करने के दो तरीके हैं। या तो मैं डेटा को किसी फाइल में स्टोर करता हूं, ठीक है, या फिर मैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस, यहां मैं डेटाबेस को डीबी बोलूंगा। ओके, डेटाबेस, हम फाइल में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका डीबी का है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। सपोज कोई स्टूडेंट, कोई मेरा एक बंदा था, तो उससे मैंने बोला कि आप ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखिए कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके फादर्स नेम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर। उसने क्या करा, एक फाइल बनाई कॉन्टैक्ट के नाम से और उसमें उसने सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया। इसका नाम था कॉन्टैक्ट, ठीक है। कुछ टाइम के बाद फिर मैंने उससे कहा कि देख भाई, एक फाइल और बना जिसके अंदर कॉन्टैक्ट्स तो ही हो, साथ में उसके एकेडमिक इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। अब उसने फिर दूसरी फाइल बनाई और भाई डेटा ये भी चाहिए था, तो उसने ये भी कॉपी करा और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो भी उसने ऐड कर दी। फाइन। अब यहां क्या हो रहा है कि जो डेटा पहले से मेरे पास है, मैं उसको दूसरी फाइल में क्यों कॉपी करूं, लेकिन मुझे एक फाइल चाहिए थी जिसमें दोनों डेटा हो, तो मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेमोरी हमारी वेस्ट हो रही है। यहां पर ऑलरेडी मेरे पास डेटा स्टोर है, मैं उसको फिर से स्टोर कर रहा हूं, डुप्लीकेसी हो रही है। पहला कॉन्सेप्ट, फाइल में डुप्लीकेसी होती है। या फिर मैंने इस फाइल को बनाकर भूल गया, फिर से मुझे एक फाइल बनानी पड़ रही है, वहां डुप्लीकेसी होगी। ओके, दूसरा, किसी ने मेरे से लैपटॉप मांगा, बोला सर कि मुझे आपका लैपटॉप चाहिए थोड़े टाइम के लिए और मुझे कुछ अर्जेंट मेल करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, यूज कर ले। उसने क्या करा, मेरी फाइल को ओपन किया और उस फाइल में मेरे बैंक अकाउंट्स डिटेल और यूजर नेम, पासवर्ड, एवरीथिंग इज देयर। तो उसने वो सारी इंफॉर्मेशन भी देख ली, यानी कि नो प्राइवेसी। थर्ड वन, सडनली मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, दैट मीन्स आई लॉस्ट माई डेटा। बड़ा परेशान होऊंगा, क्या करूं। तो उस कंडीशन में मेरा डेटा चला गया, सारी इंफॉर्मेशन उसी के अंदर थी, मुझे फिर से जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा दिस वन। या वायरस के थ्रू, वायरस मेरे कंप्यूटर में आया, मेरी फाइल खराब हो गई, फिर से मुझे फाइल बनानी पड़ेगी। ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं डीबी के अंदर, डेटाबेस में। पहली चीज कि वहां रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी का टेक्निकल नेम है रिडंडेंसी। तो यहां पर रिडंडेंसी विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस रिड्यूस होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म हो जाएगी, लेकिन लेवल उसका रिड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर मैं डेटाबेस के थ्रू डेटा को स्टोर कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं, तो मैं उसका बैकअप कभी भी ले सकता हूं। मीन्स क्या है कि मैंने दिन भर काम किया, शाम को मैंने उसका बैकअप निकाल के अपने एक पास पेन ड्राइव में रख लिया, इजिली बैकअप मिल जाता है। फाइन। कुछ केबी की फाइल होती है जो इजिली पेन ड्राइव में स्टोर हो जाएगी। ओके, मीन्स अगर मेरा कोई सिस्टम भी उठा के ले गया तो मैं इजिली अपना डेटा को रिकवर कर सकता हूं। तो ये फायदे हैं। ओके, अब बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस बेसिकली है क्या? अ डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा। डेटाबेस एक प्लेस है जहां पर मैं अपने डेटा को स्टोर कर सकता हूं। डेटाबेस, बेस से पता चल रहा है कोई ऐसा प्लेस जहां मैं डेटा को स्टोर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड
डेटाबेस। ओके, एक नई एक टर्म और आती है DBMS। इसकी फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इट हेल्प अस टू मैनेज द डेटाबेस। डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर विच इज हेल्प टू मैनेज द डेटाबेस। एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। डेटाबेस क्या हो गया? अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज आवर डेटा इनटू द डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस में एक डेटा को किस तरीके से मैनेज करना है ये बताएगा हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइन। अब डेटाबेस में हम जो वैल्यूज को स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। दैट मीन्स रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, लाइक ऑरेकल, ठीक है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, डैरबी, और मोस्ट कॉमन है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस इज ऑल्सो अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, सब वर्किंग सबकी सेम है, एक आध कमांड उनकी अलग होती है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ये सारे के सारे डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। व्हाई दे आर स्टोरिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि डेटाबेस डेटा को टेबल्स की फॉर्मेट में क्यों सेव कर रहा है। अब सपोज करो मेरे पास एक फाइल है, थोड़ा सा बस फाइल तो मैं ऐसे ही ले रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए। इस फाइल में मैंने यहां स्टूडेंट नेम लिखा अमित, फादर्स नेम लिखा सुमित, ओके, सिर्फ स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम था। दूसरा फिर रमेश, राहुल, इस तरीके से कोई टेबल नहीं है, लाइन बाय लाइन में डेटा को स्टोर कर रहा हूं। लेकिन मुझे सर्च करना है, कहीं यहां पे सुमित भी था और इसके फादर का नाम अमित, कोई होगा, हो सकता है, ठीक है। अब मुझे एक स्टूडेंट सुमित ढूंढना है। अब जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा यार कि ये फादर्स नेम है कि ये फादर्स नेम है, कंफ्यूजन होगी बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा, यार ये क्या कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। तो उससे अच्छा क्या है कि मैं डेटा को स्टोर करूं टेबल्स की फॉर्म में। मीन्स मैंने क्या करा, एक टेबल बनाई और हमने यहां पे लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम एंड एड्रेस, ठीक है। पहला था कोई अमित, फादर नेम इज सुमित फ्रॉम बिलासपुर। सेकंड रमेश, फादर नेम इज यश फ्रॉम रुद्रपुर। थर्ड कोई अमिता, फादर नेम इज मिस्टर सुमित एंड फ्रॉम रुद्रपुर, ठीक है। अब मुझे किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सिर्फ यहां सर्च करूंगा, मुझे इन दोनों में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो बिलासपुर से आते हैं, तो मुझे सिर्फ यहां जाने की ज़रूरत है और उसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी वो मैं यहां से उठाता रहूँगा। तो यहां मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्लियर। इसलिए हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं टेबल्स में, कॉज इट इज़ हेल्प अस ईजी टू फाइंड, ईजी टू सर्च, कि जब भी हमें ज़रूरत हो हम डेटा को ईजिली सर्च कर पाए, क्लियर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ कमांड्स चलती हैं। जैसे प्रोग्राम में हम कमांड्स देते हैं, सेम कमांड्स यहाँ चलती हैं। हमें एक कमांड्स देनी पड़ेगी और उस कमांड को यहाँ बोलते हैं क्वेरी। यहाँ क्या बोलते हैं उसको, क्वेरी। बेसिकली क्वेरी क्या होता है कि मुझे किसी से कुछ पूछना है,
दिस इज द क्वेरी. सेम थिंग आई विल आस्क समथिंग अबाउट द डेटा और डेटाबेस. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्वेरी. इट विल बी ओनली अ कमांड. ओके, अब मुझे अगर डेटाबेस में टेबल बनानी है उसके लिए भी क्वेरी होगी, डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है उसके लिए भी क्वेरी होगी, डेटाबेस से डेटा मुझे फैच आउट करना है उसके लिए भी क्वेरी होगी, डेटाबेस में डेटा चेंज करना है उसके लिए भी क्वेरी होगी. हमें एक रिटन फॉर्म में मैसेज देना पड़ता है कि भाई तुझे ये काम करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी है डेटाबेस में तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक सिंटैक्स है. देखो अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन कुछ टाइम में आप इसके यूज टू हो जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट हाउ टू क्रिएट अ टेबल. हाउ टू क्रिएट अ टेबल इनटू अ डेटाबेस. कि डेटाबेस में एक टेबल कैसे बनाते हैं, उसकी क्वेरी क्या है. उसके लिए एक कमांड होती है क्रिएट टेबल. हम लिखेंगे, ये सॉफ्टवेयर में एक विंडो होगी कमांड्स की, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं. वहां हम कमांड्स लिखेंगे. कमांड्स मीन्स क्वेरीज. तो लिखेंगे क्रिएट टेबल और जो भी मैं टेबल का नाम देना चाहता हूं वो नाम. तो यहां मैं लिख देता हूं सिंपल टेबल नेम. ठीक है, इससे के आगे कंटिन्यू करना है. मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यहां करता हूं, ब्रैकेट लगाऊंगा. दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड पैरेंथेसिस. नेम ऑफ द कॉलम, कि मुझे उस टेबल में, सपोज ये मेरी टेबल है, फर्स्ट कॉलम है नेम, दूसरा फादर्स नेम, तीसरा कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है, तो मुझे पहले वाले कॉलम का नाम क्या रखना है, नेम. ओके, अब देखो नेम कोई एक वैल्यू को स्टोर करेगा. किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ये डेटाबेस पूछेगा कि नेम एक कॉलम है, वो किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा और कितने कैरेक्टर्स होंगे, कितनी वैल्यू होंगी, वो कितनी लंबी वैल्यू होगी, वो मुझे सब यहां डिफाइन करना पड़ेगा. तो बेसिकली जब किसी का नाम लिखते हैं तो नाम होता है कैरेक्टर. ठीक है, यहां हम कैरेक्टर को बोलते हैं वैरचर. VARCHAR, वैरचर. कि पहला कॉलम है नेम और वो वैरचर मीन्स कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा. और नेम में मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स होंगे. ये भी पैरेंथेसिस है. पैरेंथेसिस में मैं इसका साइज दूंगा. ओके, फिर एक कॉमा लगाऊंगा. अब दूसरे कॉलम का नाम इसे क्या कंटिन्यू करेंगे हम, F_name. ये किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, सेम वैरचर, वो भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी. कितनी लेंथ होगी, मैक्सिमम 20. भाई अगर किसी के नाम है ओम, फाइन, ओम में 2 ही कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, हो जाएंगे. ठीक है, मैक्सिमम की बात करूं तो हार्डली मुझे लगता है शायद ही किसी के नाम में 20 कैरेक्टर आ रहे हो, इसलिए मैंने मैक्सिमम साइज रखा है 20. उसके बाद एड्रेस, ये हो गया कॉमा, देन एड्रेस. एड्रेस में भी भाई टेक्स्ट टाइप का ही होता है वैरचर. और एड्रेस में मैंने मैक्सिमम ले लिए 50 कैरेक्टर्स. ये पैरेंथेसिस क्लोज किया, उसके बाद ये वाला क्लोज करेंगे, यानी कि लास्ट में 2 पैरेंथेसिस आएंगे. एक तो साइज वाला और दूसरा ये स्टार्टिंग में जो मैंने ओपन किया था. ठीक है, तो ये एक क्वेरी है, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस. तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो भी नाम देना चाहता हूं. अगर मुझे डेमो देना है मैं डेमो दे सकता हूं टेबल का नाम. ठीक है, फिर कॉलम्स नेम इसी तरीके से. ओके, ये सिर्फ अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं, बाकी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. अच्छा, कोई भी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, कोई भी, चाहे वो ऑफलाइन एप्लीकेशन हो या ऑनलाइन, चाहे फेसबुक की बात कर लो, इन सब के पास डेटाबेस होता ही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फेसबुक की ही, तो सपोज ये एक यूजर है. ये कौन है, यूजर. यूजर ने, देखो एक होता है सर्वर, ये डेटाबेस, इसका नाम रखता हूं मैं डीबी.
ठीक है, ये हो गया मेरा सर्वर। ठीक है, सर्वर कोई पर्सन का नाम नहीं होता, सर्वर एक सिस्टम होता है जहां पर वो फेसबुक इंस्टॉल है। आप कहोगे नहीं सर फेसबुक तो मेरे मोबाइल में भी स्टोर है, लेकिन नहीं, आपके मोबाइल में वो फेसबुक का एक ब्राउज़र है जो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक को ही मैनेज करेगा, फेसबुक को ही ओपन करेगा। क्या आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के फेसबुक को चला सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। फाइन, तो उस कंडीशन में हमें नेट चाहिए। तो आपके पास जो मोबाइल में जो फेसबुक करके ऐप करके कुछ इस तरीके का आइकन जो बना होता है ना, ये ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, तो दिस इज नॉट द फेसबुक, दिस इज अ ब्राउजर ओनली। ये एक ब्राउजर है जो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक को ही रन कराएगा। ओके, तो होता क्या है कि मैंने अपने क्रोम से या उस फेसबुक वाले सॉफ्टवेयर से, ब्राउजर से मुझे लॉगिन करना है, दैट मीन्स मुझे एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी अपने सिस्टम से सर्वर को। अगर मैंने क्रोम में ऑन किया है तो मैं यूआरएल बार में लिखता हूं www.facebook.com। ठीक है, जब मैं ऐसा लिखूंगा तो एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर समझ जाएगा कि आपको लॉगिन करना है और वो आपको एक लॉगिन पेज सेंड कर देगा। दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। ये हुई रिक्वेस्ट, और जो मेरा इसने मैनिपुलेट करके एक मुझे रिजल्ट मुझे दिया है, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। दिस इज द रिक्वेस्ट एंड दिस इज द रेस्पॉन्स। इसको हम HTTP रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं और इसको HTTP रेस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। HTTP क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यूजर नेम पासवर्ड जो भी था मेरा वो मैंने एंटर किया और लॉग इन किया। ठीक है, पेज पे जैसे ही मैंने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, लॉग इन किया, फिर से एक रिक्वेस्ट गई। अब इसके पास आपका यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है, तो अब वो सर्च करेगा क्या वो यूजर नेम कहीं डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। कई बार लोग गलत डाल देते हैं तो वो दिखाता नॉट फाउंड या इनवैलिड। ठीक है, तो उसने देखा यूजर नेम तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसी के रिस्पेक्ट में जो पासवर्ड यहाँ डीबी में स्टोर था उस पासवर्ड को उठाया और जो पासवर्ड मैंने दिया है उन दोनों को मैच करेगा। अगर वो दोनों सेम है तो आपको एक होम पेज डिजाइन करके देगा। आपकी सारी वैल्यू जो भी है, आपका पिक है, आपका नेम है, आपने जो डिटेल आप तक अपलोड की है, अपडेट किया है, वो सारी डेटाबेस में होगी। एक फ्रेम होता है फेसबुक का बना हुआ। ठीक है, देखो आपका जो डेटा होता है फेसबुक में वो पेजेस में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, वो किस तरीके से स्टोर होता है, टेबल की बेस पे डीबी में। वहां से आपका नाम उठाया, यहाँ नाम आपका पुट करा, जो भी है उस पर कवर पेज था, कवर पेज लाके यहाँ रख दिया, जो फोटो थी फोटो उठा के यहाँ रख दी और आपको वो पेज सेंड कर दिया। इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है और इसको बोलते हैं हम क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। ओके, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में क्या होगा कि यूजर रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, सर्वर देखेगा उसको, एक पूरा मैनिपुलेट करेगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, जो रिक्वेस्ट की होगी उसको एनालाइज करेगा और एक रिस्पॉन्स भेजता है यूजर को। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। ठीक है, डेटाबेस हम क्यों यूज कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, और डेटाबेस जो डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। टेबल मीन्स कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, दूसरा सीन कि इसमें क्वेरीज चलती हैं, जो कमांड्स की बात कर रहा हूं उसका टेक्निकल नेम है यहां पर क्वेरीज। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज हेल्प अस टू मैनेज द डेटाबेस। कि हम डेटाबेस को किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फाइन, सपोज ये मेरी एक टेबल है, यहां मैंने लिखा नेम, यहां लिखी एज और यहां लिखा एड्रेस। ठीक है,
अब देखो, नेम जो वैल्यू स्टोर करेगा वो टेक्स्ट टाइप की होगी, फाइन। एज जो होगी वो न्यूमेरिक नंबर होगा कोई, ठीक है। एड्रेस टेक्स्ट टाइप का होगा, ठीक है। मीन्स कि एक कॉलम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, एक कॉलम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, दैट इज डिफाइंड बाय डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या हो गया कि किसी टेबल में एक कॉलम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। या इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं हम, इट डिफाइंस what type of value can be held by column, ठीक है। it defines what type of value can be held by a column, कि एक कॉलम किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। अच्छा, आप कॉलम्स में और रोज में तो कंफ्यूज नहीं है। देखो, ये जो हो गया ये कॉलम हो गया, ठीक है। और अगर मैंने यहां कोई लिखा अमित, एज 19, एड्रेस बत्रा कॉलोनी, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड क्या होता है? अ सिंगल कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिकॉर्ड। इसको बोलेंगे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? अ सिंगल कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और यहां इसको क्या बोलते हैं? कॉलम, ठीक। और कॉलम भी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं? फील्ड, FIELD, फील्ड। दिस इज द रिकॉर्ड एंड दीज आर द फील्ड्स, ओके। उसके अलावा भी एक नाम होता है रिकॉर्ड को, हम क्या बोल सकते हैं? टपल, TUPLE, टपल। Tuple is also called record. Tuple means a single complete information is called tuple. And attribute, the column is called fields and attributes. Fields and attributes. ठीक है, आज मैंने आपको बताया डेटा टाइप, रोज एंड कॉलम। अच्छा, डेटा टाइप कौन कौन से हैं हमारे पास? डेटा टाइप्स हमारे पास है varchar. Varchar is used to store the data in the form of the text. यानी कि varchar किसको एक्सेप्ट करता है? टेक्स्ट को, ठीक है। और इंटीजर, नंबर, फ्लोट, बहुत सारे डेटा टाइप है हमारे पास, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे और कमांड्स को पढ़ेंगे, किस तरीके से हम डेटाबेस में कमांड्स रन कराते हैं। ओके, थैंक यू।